आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या है देखिए गिवन cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। इवैल्यूएट करना है क्या है sin थीटा 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब तक sin cos tan करेगा क्या है cot थीटा। cot थीटा tan का उल्टा होता है cot थीटा, तो tan का उल्टा क्या है अपोजिट बाय एडजेसेंट का उल्टा, एडजेसेंट बाय अपोजिट, एडजेसेंट बाय अपोजिट क्या है वो 7/8 यानी एडजेसेंट कितना हो गया 7, अपोजिट कितना हो गया 8। अब अपने को तो मालूम है दो चीज आ गई, तीसरे के लिए क्या करना है पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम आता अप्लाई करिए फास्ट और आंसर बोलिए। 1 hour later. अपन सब मैथ्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए। तो आंसर क्या है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √130 कैसा है समझ में आया ना। अपोजिट 8 एडजेसेंट 7, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, ऐड करो 130, 1 स्क्वायर राइट आंसर आया तो रूट, तो पर ये प्राइम नंबर है 130 प्राइम नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। ओल्ड हैरी एंड हिज ओल्ड aunt, O for opposite, Harry for hypotenuse, and his का A for adjacent, H for hypotenuse। old and का opposite by adjacent, ठीक है। opposite क्या है 8, hypotenuse 130 under root 130, ओके। cos थीटा भी लिख लेंगे, adjacent by hypotenuse, adjacent क्या है 7, hypotenuse under root 130। पहले यहाँ देखिए कौन से फॉर्म में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी वही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर कौन है 1 है, ए कौन है 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन है साइन स्क्वायर थीटा, 1 1 जा 1 ही होता है इसलिए 1 ही लिखा मैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन है cos स्क्वायर थीटा। अब साइन की वैल्यू आ गई ना अपने पास 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है 8/√130 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7/cos की वैल्यू 130 होल स्क्वायर। तो डाउट मैं फिर से बोल रहा हूँ समझा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a 1 1 जा 1 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 1 जा 1 बी स्क्वायर, बी कौन है ये फिर cos स्क्वायर, ओके। अब साइन की वैल्यू 8/√130 स्क्वायर का स्क्वायर, cos की वैल्यू 7/√130 स्क्वायर का स्क्वायर, ओके। अब सी है स्क्वायर जो रहता न्यूमरेटर को भी रहता और डिनोमिनेटर को भी रहता। 1 माइनस 8 8 जा 64 डिवाइडेड बाय स्क्वायर एंड रूट 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाय स्क्वायर एंड रूट कैंसिल 130। डाउट्स समझ में आ रहा है यहाँ पर। यहाँ स्क्वायर जो रहता न्यूमरेटर को भी रहता एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ। तो पहले इसका कर लो अपन 64 आया फिर स्क्वायर रूट इक्वल रहे तो मैं कट कर दिया यहाँ पर भी 7 7 जा 49 स्क्वायर रूट इक्वल कट कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या करना है लाइक और लाइक बनाना है, कुछ भी नहीं है तो 113 है इंटू 113 इंटू 130, यहाँ भी 113 है इंटू 113 इंटू 130। अब अपन रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लो आप लोग, यहाँ पर है नीचे वाले पे तो नीचे वाले को दिए तो काम नहीं चलता, अपने को ऊपर वाले को भी देना जरूरी है। क्यों फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आप लोग छोटे भाई बहन होंगे ना, आपको मम्मा 50 रुपीज़ दिया आपके भाई को नहीं दिए तो खामोश बैठते, छोटे भाई छोटी बहन खामोश बैठती हो ना, सेम वैसी। और 130 इधर है इनको दे रहे तो इक्वालिटी देखना, इनको दे रहे तो इनको भी देना पड़ता, इनको दिए तो इनको भी देना जरूरी। तो इसी का मेथड नाम है लाइक फ्रैक्शन, ओके। 130 130 बाय माइनस 64 डिवाइडेड बाय 130 होल डिवाइड 130 130 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 130 बनाया मल्टीप्लाई करिए 130 130 कैंसिल, कौन बचा लीजिए 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 माइनस करिए 113 में से 64 में दो 49, 113 में से 49 में दो 64, यहीं पर आंसर कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी कुछ डाउट्स है तो कमेंट डाउन, आई विल इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई, ओके। ऐसे सिंपल और इजी मेथड्स से
और ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए 10 क्लास मैथ्स आसान सर को फॉलो कर दीजिए।